यहाँ पे आपका जो इसका फीचर है वो क्या है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल करने का, मैक बोलते हैं इसको। कहीं पे मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलेगा, कहीं पे मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल इसका मतलब क्या है, मैक लेयर होती है इस चीज को, जो फीचर को बोलते हैं मैक को मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल नाम से क्या समझ रहे हो आप, आपके पास मीडियम है कोई, है ना, कोई भी मीडियम है अगर आपके पास, उसको आपको एक्सेस कराना है, तो मल्टीपल लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो हम किसे एक्सेस दें किसे ना दें, इट इज नोन एज मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब इसमें तीन तरीके के मेथड होते हैं बच्चों, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए चार्ट ऐसे लिख रहा हूं। एक तो रैंडम एक्सेस कंट्रोल होता है, कौन सा होता है, रैंडम एक्सेस कंट्रोल। एक होता है कंट्रोल्ड एक्सेस, कौन सा होता है, कंट्रोल्ड एक्सेस। और एक होता है आपके पास चैनलाइजेशन मेथड, कौन सा होता है, चैनलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखो इन सबका मतलब जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, रैंडम एक्सेस में अब कराने को इनका मैं डिटेल पढ़ा सकता हूं आपको कि, बट पहले नाम तो पता होना चाहिए ना, क्वेश्चन ऐसे बन जाए इनमें से कौन सा रैंडम एक्सेस कंट्रोल मेथड नहीं है, है ना, ये कौन सा कंट्रोल एक्सेस का मेथड नहीं है, क्योंकि सब में तीन तीन है, इस वाले में पहले वाले में चार है। रैंडम एक्सेस कंट्रोल आप अलोहा से कर सकते हैं, अलोहा दो तरीके का होगा, प्योर और सोलोटेड, पढ़ेंगे क्या मतलब है। फिर होता है एक सी एस एम में, एक होता है सी एस एम में सी डी, और एक होता है सी एस एम में सी ए। तो सी एस एम में की फुल फॉर्म क्या होती है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ओके, सीएसएम में सीडी क्या होती है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉल्यूजन डिटेक्शन, मतलब ये डिटेक्ट करता है। सीएसएम में सीए क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कोलिजन को अवॉइड करने का काम करता है। ये बात समझ में आई, सबके नाम फुल फॉर्म। सीएसएम में की क्या होती है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। इसका काम मैं आपको इन शॉर्ट बता भी दूंगा क्या क्या बातें होती हैं, बट क्वेश्चन इसमें से बच्चों प्योर और सोलोटेड की इफिशिएंसी पूछने पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है, या इसका फॉर्मूला पूछ लेता है। काम वो कैसे करता है समझ सकते हैं, बट देखते हैं अभी समझेंगे कि नहीं। तो रिजर्वेशन मेथड, इसके अंदर कंट्रोल एक्सेस में आपके मेथड क्या होते हैं, एक तो रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन मेथड होता है, एक पोलिंग होता है, वरना ये वाले तीन तो अभी अब समझा दूंगा, कंट्रोल एक्सेस और चैनलाइजेशन, ये वाले क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, तो 10-15 मिनट में पहले ये वाला कर लेंगे, फिर पार्ट वन बना लेंगे उसका बाद में कभी। फिर एक होता है टोकन पासिंग, बहुत हल्की चीज है, मतलब देखो आइडिया समझाने के लिए अगर मेथड नहीं समझाऊंगा तो मैक फिर आप रटते ही रह जाओगे, तो आइडिया समझाना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद चैनलाइजेशन मेथड में है एफडीएम में, सीडीएम में और टीडीएम में, सबका काम भाई इससे ऊपर डिटेल होगी भी नहीं इसमें, एफडीएम में, सीडीएम में और टीडीएम में। ठीक बच्चों, अब मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। कोई एक बोलता भी रही है भाई। अब रैंडम एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है, मल्टीपल लोग चैनल को एक्सेस कर रहे हैं मगर रैंडमली कोई भी कर सकता है। मान लो ये आपका चैनल था, इसके ऊपर आपको, इसको नेक्स्ट पेज क्रिएट कर लेते हैं। मान लो आपको क्या करना है, डेटा क्रिएट करना है क्या, मान लो डेटा सेंड करना है, पहले तीनों का मतलब बता रहा हूँ, रैंडम का मतलब क्या होता है, कंट्रोल एक्सेस का मतलब क्या है, चैनलाइजेशन का क्या है। रैंडम एक्सेस में कोई भी आपका चैनल कभी भी एक्सेस कर सकता है, मतलब अगर ये आपका चैनल है और 5 लोग हैं भेजने वाले, तो पांचों में से कोई भी इसको कभी भी अपना डेटा इसके ऊपर पास कर सकता है, वो कहलाता है रैंडम एक्सेस मेथड्स। तो रैंडम एक्सेस कंट्रोल में अलोहा ये चार चीजें आती हैं, बट इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, अलोहा कैसे काम कर रहा है, स्लॉटेड प्योर क्या मतलब है, सीएसएम में क्या होता है, सीडी कैसे काम करेगा, सीए, मतलब इसमें आधा घंटा लग जाएगा, तो इसलिए बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए कंट्रोल एक्सेस को करते हैं। तो आपका एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोल एक्सेस, और एक और क्रिएट कर लेते हैं सीडीएम में वगैरह के लिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंट्रोल एक्सेस पढ़ रहे हैं, कौन सा, कंट्रोल एक्सेस। ओके, कंट्रोल एक्सेस में पहला आ गया रिजर्वेशन मेथड। अब प्रदीप देख इसमें काम कैसे हो रहा है, रिजर्वेशन मेथड मैंने यूज किया। अब ये जो मान ले हम 5 लोग हैं और ये हमारा चैनल है, क्या है, ये हमारा चैनल है, हम 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। रिजर्वेशन मेथड में मैंने रिजर्व कर दिया क्या, कि भाई इस टाइम वन सेंड करेगा, 10:10 से 10:15 तक वन को यूज करना है ये लिंक, या फिर इतने बजे से इतने बजे तक 5 वाला यूज करेगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये यूज करेगा, तो रिजर्वेशन हो गया ना। हेलो, जी। तो रिजर्वेशन में हाँ क्या सर। हमारे पास वो आएगा, प्रॉब्लम आएगी, इस पे कोई कॉलिजन वगैरह होंगे,
नहीं। बच्चों दिक्कत क्या है कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ भेजेंगे ना तो क्या होगा, मान लो तूने 3 लोगों ने एक साथ डेटा भेज दिया, तीनों का कोलाइड करेगा और खत्म हो गया। तो फायदा क्या हुआ उससे भेजने का, डेटा पहुंचेगा ही नहीं किसी का भी। तो हमें जी। इसलिए मीडियम एक्सेस कंट्रोल के लिए हम ये प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं। तो अगर आप कंट्रोल एक्सेस रख रहे हो तो आपने क्या मेथड, उसके अंदर ये 3 मेथड यूज कर सकते हैं। अभी कंट्रोल एक्सेस है कि नहीं है, जैसे देखो रैंडम एक्सेस में आप जो मेथड पढ़ेंगे ना, उसमें कहीं भी आप ये नहीं करेंगे कि कौन भेजेगा कब। उसमें फिक्स है, कोई भी भेज सकता है, किसी का रिजर्वेशन नहीं है। बात समझ में आई? तो ये छोटे छोटे मेथड है, इसलिए जल्दी करा रहा हूं। तो रिजर्वेशन मेथड क्लियर हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या इससे कोलिजन आएगा फिर? जब आपने फिक्स कर दिया कि किस टाइम पे कौन यूज नहीं। करेगा, नहीं। तो रिजर्वेशन आने की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, कोलिजन होगा ही नहीं। तो आपने कंट्रोल कर लिया ना कि कौन कब यूज करेगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी, क्या प्रॉब्लम है बच्चों? चैनल की यूटिलाइजेशन घट जाएगी। घटेगी कि नहीं? एक बात बताओ, मैंने पहला वाला 10:10 से 10:20 तक के लिए लिंक 100 Mbps का प्रदीप को दे रखा है। प्रदीप के पास कोई डेटा ही नहीं है सेंड करने के लिए, तो उस टाइम पे कोई और इसको यूज भी नहीं कर सकता। तो इसमें मतलब कोलिजन तो नहीं आएंगे, बट इसकी ड्रॉबैक क्या है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई भी डेटा को भेज ही नहीं पा रहा। समझ आ रही है बच्चों या नहीं? निताश्री क्लियर हुई? रिजर्वेशन मेथड में रिजर्व तो आपने कर दिया, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आएगी। आपने रिजर्व क्या किया है कि इस टाइम पे केवल ये बंदा भेज सकता है, तो कोलिजन आने का चांस ही नहीं है। इन पांचों में से मान लो किसी टाइम पे 2 भेज सकता है, कोई 10 मिनट की विंडो मैंने 4 को दे रखी है, कोई किसी को कोई किसी को, तो प्रॉब्लम आ सकती है कि कभी नहीं आएगी। बट इसमें मान लो 10:10 से 10:15 तक किसको भेजना था, प्रदीप को। प्रदीप के पास कुछ भेजने के लिए है ही नहीं, तो क्या होगा, चैनल वेस्ट होगा। ठीक वेस्ट। है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पोलिंग। पोलिंग वही है टोकन रिंग की तरह, जैसे रिंग में बात करते हैं ना रिंग टोपोलॉजी में। तो रिंग टोपोलॉजी में कैसे होता है, कैसे काम करती है रिंग टोपोलॉजी, कि जिसके पास टोकन होगा केवल वो ही सेंड कर सकता है। तो ये टोकन पासिंग हो जाएगा। टोकन पासिंग सेम किसकी तरह काम कर रहा है, रिंग टोपोलॉजी की तरह, रिंग टप। कि जिसके पास टोकन है केवल वो डेटा सेंड कर सकता है। अब इन पांचों में से जिसके पास अभी टोकन है वही तो डेटा रिलीज करेगा, वो अपना डेटा जी। भेजता रहेगा। जैसे ही वो टोकन को फ्री करेगा, फिर उसके बाद जिसका भी नंबर आएगा उसको, जिसके पास टोकन पहुंच जाएगा वो डेटा सेंड कर सकता है। तो इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, इसमें चैनल वेस्टेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। पोलिंग में क्या है बच्चों, एक पोल होगा, मान लो 5 लोगों को भेजना, पोलिंग हुई, तो जो विनर होगा पोलिंग का वो डेटा भेज पाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये वही है, जैसे जो भी मेथड चल रहा हो, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट या पोलिंग, वो जैसे भी चलाए कि किसको भेजना है। तो अगर मैंने ये लगा रखा है जिसका कम है इससे पहले भिजवा दो ना, कम से कम इसकी वेट तो खत्म होगी। या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगा दूं मैं, जी। या प्रायोरिटी के बेसिस पे पोलिंग करा दूं, तो वो कोई भी मेथड हो सकता है, बट वो ही उस चैनल को यूज करेगा। क्या समझ में आ गया मीडियम एक्सेस कंट्रोल चैनलाइजेशन का, वो कंट्रोल एक्सेस का? हाँ जी। और क्या ये कंट्रोल एक्सेस है या नहीं है बच्चों, बोलो। जी। कंट्रोल एक्सेस था ना ये? ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस चैनल, और ये कोड डिवीजन है। ये क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और ये है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब फिर वही बात है, ये आपका चैनल है आकांक्षा, ये आपका चैनल है, जी। इसकी कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी है, मान लो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से 110 हर्ट्ज तक इतनी है ना। अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या है, जैसे हमारा रेडियो है, रेडियो इसी के ऊपर काम कर रहा है एक तरीके से। हाँ जी। रेडियो में गाने चल रहे हैं, 98.3 क्या है, रेडियो मिर्ची, है ना। 93.5 क्या है, रेड एफएम, है या नहीं है? क्या इनके हाँ आपस जी। में कोलाइड हो रहे हैं, ये अपने सिग्नल दनादन इस पे सेंड कर रहे हैं, इस पे सेंड कर रहे हैं। 95 क्या है, 95.0 भी तो है कोई सा, हाँ रेडियो जी। सिटी है शायद, जो भी होगा। वन- ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, हर कोई अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे डेटा भेज रहा है, कोलिजन हो सकता है क्या? नहीं। तो ये है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके। अब टाइम जी। डिवीजन मल्टी, अब देखो इसमें दिक्कत क्या है आकांक्षा, आपने फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दी। इस यहाँ पे एग्जांपल ले तू, मान ले मैं 100 से 102 एक को दे दूं, 102 से 104 एक को, ऐसे 5 लोगों को आपने फ्रीक्वेंसी बांट रखी है ना। ये वाली जी। फ्रीक्वेंसी केवल ये पर्सन यूज करेगा, ये केवल ये केवल ये। अब देखो रेडियो मिर्ची और ये तो फ्रीक्वेंसी को 24 घंटे हर कोई यूज कर रहा है ना। यहाँ पे ये 5 लोग थे, मैंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे दूं पांचों को। अब मान ले 1 और 2 और 3 के पास कोई डेटा ही नहीं है, तो ये तो वेस्ट ही हो रही है इतनी। ये दोनों तो अपनी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। अब जी। इसको कोई और भी यूज कर लेता तो वो अपने डेटा को थोड़ा जल्दी भेज देता। सोचो ये डेटा भेजने का स्पेस है। अब मैंने ये 3, मान लो ये लेन है कि इस लेन पे केवल ये चल सकता है, इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये। अब सोचो इन दोनों को बहुत सारी गाड़ी पास करानी है, 3 लेन खाली चल रही है, मगर मैं वहां अपनी गाड़ी नहीं सेंड कर सकता। सेंड करता तो स्पीड से चला जाता डेटा की नहीं। हाँ जी। ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? अब टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या कहता है,
ये पूरी चौड़ी रोड आप यूज कर सकते हो, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग। अब मैंने कह दिया भाई प्रदीप, मान लो 5 लोग थे, कि आधे घंटे शुरू के एक आधे घंटे आप यूज कर सकते हो, तो पूरे चैनल मतलब पूरी रोड सारी की सारी लेन आपकी है, अपनी कितनी गाड़ी भेजो, तो ट्रैफिक आपका बहुत जल्दी सारा निकल जाएगा। ऐसे ही कुछ आधा घंटा दे दिया 2 को, कुछ दे दिया 3 को, कुछ 4 को, कुछ 5 को। अब इसमें दिक्कत क्या है, मान ले 1 के पास कुछ है ही नहीं, इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, तो इन 1.5 घंटा ये कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे, इसका कोई भी पार्ट। समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी। ओके। अब इसके बाद आती है बच्चों, मतलब पहले आपको पढ़नी चाहिए ये वाली, फिर आपको पढ़नी चाहिए ये, फिर आपको पढ़नी चाहिए 3, क्योंकि जो इन दोनों में मान लो नुकसान क्या हो रहा है, वैसे तो सही है, काम तो सही होगा, कॉलिजन तो नहीं हो पा रहा, चैनलाइजेशन समझ रहे हैं, कॉलिजन को तो अवॉइड कर रही है ये कि नहीं, हाँ जी। कॉलिजन नहीं बट हो रहा, बट कहीं कहीं पे दिक्कत है कि चैनल पूरा वेस्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या किसी के पास डेटा ही नहीं है, उसको जबरदस्ती हमने टाइम दे रखा, बाकी सब वेट कर रहे हैं ऐसे। अब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या है आकांक्षा? कोड का मतलब क्या है? अब सपोज ये एक रूम था, ये एक रूम है, इस रूम में ये वही रोड है, ठीक। अब सपोज हम 5 लोग हैं, हम पांचों को बात करनी है ना, हमें एक दूसरे पे बात पहुंचानी है। अब आकांक्षा हम सब हिंदी बोल रहे हैं और पांचों हिंदी में चीख रहे हो, कोलेड होंगी चीजें या नहीं होंगी? हाँ कोई जी। भी किसी की बात सुन और समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सबको मैसेजेस हिंदी में मिल रहे हैं, है ना। अब एक तरफ से ये समझ लो, एक बंदे को चाइनीज आती है, एक को जापानीज, एक को इंग्लिश, एक को हिंदी, एक को फ्रेंच, किसी को भी कोई और भाषा नहीं आती। 5 भाषाओं में अनाउंसमेंट भले से हो रहा हो, हिंदी वाले को सुनाई कौन सा आएगा? हिंदी वाला ही आएगा, भले से चैनल में और भी लोग घूम रहे हो। क्लियर हो रहा है हाँ या जी। नहीं? हाँ भाई जी। आपको बाकी चीजें सुनाई आएंगी, बट समझ क्या आएगा? तो आपका डेटा कोलाइड हुआ क्या किसी और के साथ? नहीं होगा, भले से जो मर्जी बजने दो। बच्चों क्लियर हो रही है बात की नहीं हो रही है? अगर आप गाने सुनते हो, पीछे म्यूजिक चल रहा है, ड्रम भी बज रहा है, दुनिया भर के 50 चीजें बज रहे हैं, 50 इंस्ट्रूमेंट, आपको लाइनें सुनाई समझ आ पा रही है कि नहीं? अब जो म्यूजिक, मान लो किसी को फ्लूट पसंद है, तो वो उसको म्यूजिक की बाकी चीजें इतनी समझ में नहीं आ रही होगी, वो फ्लूट को डिस्टिंग्विश कर सकता है कब कौन सा नोट प्ले हो रहा है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? हाँ हाँ जी। सर। तो लाइक वाइज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या है, आप जो पूरा चैनल कोई भी कभी भी यूज कर सकता है। तो ना तो हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया, ना हमने टाइम दिया कि कब किस टाइम पे कौन यूज करेगा, हमने क्या क्या कर दिया, हर किसी को अलग अलग कोड दे दिया। तो हर कोई अलग कोड में बात कर रहा है, तो किसी का भी डेटा आपस में कोलाइड नहीं होगा, इसलिए इन दोनों के ना तो इसलिए इसमें फायदा है ना, कोई भी कभी भी यूज करो और कोई भी डेटा भेजो, पूरी बैंडविड्थ भी यूज कर सकते हो, यानी पूरी फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकते हो और हर टाइम पे एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आपका कोलिजन नहीं आएगा। तो आपने 2 मेथड कर लिए हैं, कौन कौन से? कंट्रोल्ड एक्सेस, कंट्रोल्ड एक्सेस में आप क्या क्या कर रहे थे बच्चों? या तो पोलिंग करा रहे थे, या रिजर्वेशन करा रहे थे, या आप क्या कर रहे थे, क्या कर टाइम रहे थे? शेयर। टाइम का ऊपर कर रहे थे, मतलब टोकन पासिंग कर रहे थे। चैनलाइजेशन में या तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, या टाइम के बेसिस पे, या कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस से आप काम करा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं बन सकता क्या, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड? अब यहां पे दे दे क्या, रिजर्वेशन दे दे, पोलिंग दे दे, टोकन पासिंग दे दे और सीडीएम में दे दे। तो सीडीएम में तो कैसा है, कैसा है सीडीएम में? रैंडम एक्सेस कंट्रोल मेथड है। तो है सारे ये मैक के ही मेथड, यानी मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल करने के लिए आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। ये चारों किसके अंदर आते हैं? रैंडम एक्सेस में। ये तीनों किसके अंदर आते हैं? रिजर्व किसमें? कंट्रोल एक्सेस में। और ये तीनों किसके अंदर आते हैं? चैनलाइजेशन में। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब बाकी करेंगे दोपहर को।